दिनों एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर रहा है जो अंतरिक्ष में दुश्मन की सैटेलाइट को पल भर में तबाह कर देगी। और ये नुडोल एंटी सैटेलाइट को लेकर खबर है। नुडोल एंटी सैटेलाइट नाम की ये मिसाइल रूस की अब तक की सबसे विध्वंसक मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल अंतरिक्ष में ठीक वैसे ही जंग छेड़ सकती है जैसी जंग हम स्टार वॉर्स नाम की फिल्म में देखते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी सुरक्षा एक्सपर्ट पुतिन की इस अंतरिक्ष मिसाइल को यूरोप के साथ साथ अमेरिका के लिए भी कैसे बड़ा खतरा मान रहे हैं, इसके बारे में समीर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। हालांकि नुडोल का ये जो पहला टेस्ट 2021 में हुआ, आपको बता दें रूस ने एक सफल परीक्षण किया जिसमें उसने एक पुराने रूसी उपग्रह कॉस्मोस 1408 को नष्ट कर दिया। लेकिन इस टेस्ट के कारण ही सैटेलाइट के हजारों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए, जिसके बाद रूस की आलोचना हुई। और अब खबर यह है कि रूस इसी मिसाइल का फिर से टेस्ट कर रहा है। यानी समीर, बहुत जल्द इसकी तैनाती भी क्या संभव है? यही इस वक्त एक और सबसे बड़ा सवाल। समीर जी हाँ, और इसी को कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में पुतिन के परमाणु बटन वाली खबर क्या है। पूरी डिटेल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। अहम जानकारी देखिए, रूस नुडोल एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। दरअसल टेस्ट में नुडोल डमी सैटेलाइट को मार गिराने में सफलता भी हासिल हुई है। अंतरिक्ष में दुश्मन की मिसाइल अब की जाएगी तबाह। पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्टारलिंक के अंतरिक्ष में 7000 सैटेलाइट मौजूद हैं। जी हां, यूक्रेन को स्टारलिंक से इंटरनेट की सप्लाई हो रही। नुडोल से इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को अब बड़ा खतरा सताता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट है वो भी खतरे में है। पुतिन की नुडोल कितनी घातक है ये जान लीजिए। कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट को टारगेट किया जा सकता है इसके जरिए। दुश्मन का सैटेलाइट तबाह करने की क्षमता है इसके पास। दुश्मन के सैटेलाइट को निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग ट्रक, ट्रेन से भी हो सकती है। मिसाइल लेजर बीम का इस्तेमाल करती है। मिसाइल रूस की अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। रूसी रक्षा कंपनी अल्माज एंटे ने इसे बनाया है। सुरभि बिल्कुल, और मेस्टन सर, इस लिहाज से देखा जाए तो रूसी तैयारी पर अमेरिका की हमेशा से नजर रही है। यही वजह है कि आज के बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका को कहीं ना कहीं रूस की तरफ से ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेट कर दिया जाता है। सॉरी, सवाल क्या है? मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं रूस भी अपनी तैयारी के तहत एक स्ट्रैटेजिकली कम्युनिकेट कर देता है अमेरिका को कि अगर उसने किसी तरीके से तनाव को और बढ़ाया तो वो पूरी तरीके से तैयार है सब कुछ तबाह करने के लिए रूस। सुरभि, देखिए, बेसिक कम्युनिकेशन का सिद्धांत है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज से नहीं होती है, उसके काफी ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो जितनी भी ये स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं ये काफी मात्रा में होंगी, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है, और ये सारी इंटरकनेक्टेड होंगी। एक सैटेलाइट अगर तबाह होती है उससे मेरे को नहीं लगता है कि पूरे सिस्टम में प्रभाव पड़ेगा। इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है, पर जाहिर है अमेरिका को पता है कि ये स्टार वॉर्स जैसी चीज़ हो सकती है भविष्य में, तो उन्होंने भी सारी इनहेरेंट इसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन रखा होगा, और उन्होंने इसीलिए नेटवर्किंग अच्छी की होगी तमाम सैटेलाइट से कि एक सैटेलाइट के ध्वस्त होने से सिस्टम्स कम्युनिकेशन में फ़र्क ना पड़े। और ये मेरे ख्याल सारी कंट्रीज भी करती हैं, भारत भी कर रहा है, और इसकी ज़रूरत है क्योंकि किसी भी सिस्टम में कम्युनिकेशंस, ठीक है, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। ठीक है, और अभी जिस बात का जिक्र मनीष झा हमारे सहयोगी कर रहे थे, ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये दरअसल एक बहुत बड़ा मसला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो स्टारलिंक की सेवाएं मिलना बंद हो जाती यूक्रेन को, लेकिन अब उन्होंने तो किया नहीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा अस्त्र शस्त्र खोज निकाला है जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है और यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकता है। यह कितनी बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि रशिया की क्या स्ट्रेंथ है, रशिया क्यों इतने समय तक इस युद्ध में बना हुआ है। ग्राउंड फोर्सेस अपनी जगह है, साथ में उसका जो स्ट्रेंथ है वो न्यूक्लियर आर्सेनल है, और जो सैटेलाइट वॉरफेयर है, जो स्पेस में लड़ाई होने वाली है, उसमें उसकी महारत है, उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से बेहतर इसमें मानी जाती है। और जिस तरीके से स्टारलिंक या किसी भी सैटेलाइट को टारगेट करने की बात है, वो नुडोल सैटेलाइट जो एंटी सैटेलाइट उनका जो ऑपरेशन है वो बड़ा सक्सेसफुल है। मेरा कहने का
मतलब कि उस नेटवर्क वो भेज सकता है और जितने उस इलाके के सैटेलाइट होंगे उनके जो सिस्टम को वो करप्ट कर सकता है। हाई एनर्जी बीम का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक तरीके की डिफरेंट विधा है जो कंप्लीट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देगी। यही रशिया की स्ट्रेंथ है। इसी के बलबूते रशिया टाइम टू टाइम यूरोप और अमेरिका को धमकाता है। ये इसकी स्ट्रेंथ, और साथ में यूक्रेन में जिस तरीके का वो वर्चस्व चाहता है वो उसको हासिल करता हुआ दिख रहा है। पुतिन कहीं रुकेंगे तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रुकेंगे। अमेरिका नहीं डिक्टेट करेगा कि पुतिन आप रुकिए। यूरोप में वो ताकत नहीं है कि पुतिन को वो रोक दें, क्योंकि उनके जो स्ट्रेंथ है वो उसको वो पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर रहा है। और जहां तक एंटी वॉरफेयर सैटेलाइट का संबंध है, ये बहुत ही डिफरेंट विधा है। देखिए, स्टारलिंक को आपने जैम कर दिया तो आपके ऊपर भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। अमेरिका उस हालत में चुप नहीं बैठेगा। यूरोप में भी टेक्नोलॉजी है, तो आप कितना सफर कर सकते हैं, कितने आप अपने देश को क्षति पहुंचाने या उसको बेयर करने की काबिलियत रखते हैं। मेरा मानना है यहाँ पे बिल्कुल ब्रिगेडियर शरदेंदु, और आप जब ये बातें कर रहे हैं आपके पीछे इजराइल का नेशनल फ्लैग नजर आ रहा है।